हेलो गाइस, देखिए भी बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स के साथ डील कर रहे थे। किसके साथ डील कर रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ हम डील कर रहे थे। थोड़ा सा एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो हमने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हम क्या करते हैं, दो टर्म्स में लिखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमने देखा था। एक चेंज इन कंसंट्रेशन अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम लिखते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। प्रोडक्ट की चेंज टर्म्स में लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम स्मॉल। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आपका किस लिए यूज किया था आपने? बिकॉज जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी आपकी कंसंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। सो चेंज इन कंसंट्रेशन जो डेल्टा आर है वो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होगी, फाइनल आपकी कम होगी। उसकी वजह से होगा क्या? ये जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव। ये जस्ट आपको क्या बता रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने सिंपल केस तो उस दिन देख लिए थे। आज हम थोड़ा सा टिपिकल केस देखते हैं। हमने जो जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी ए कन्वर्ट्स इनटू बी, यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑलवेज क्या कंसिडर किया था? 1। आज जो हम हैं, आज हम किसके साथ डील करेंगे? आज डील करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। डिफरेंट स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यहाँ से जनरली कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, बड़ा सिंपल सा 1-2 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, सपोज करो आपके पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स 2C। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। अभी तक आपने पढ़ा था वहाँ पे सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या थे? सेम। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देखूँ तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ A react with 1 मोल ऑफ B to give 2 मोल ऑफ C। तो इस चीज़ से मुझे क्लियरली पता लग रहा है A का 1 मोल, B का 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल ऑफ C। दैट मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट क्या और आपका डिसअपीयर। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपका किसके इक्वल है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। और वो किसके इक्वल है? दोनों किसके इक्वल हैं? जो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है वो क्या है? इनसे डबल। तो किसके इक्वल है? 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। बिकॉज इसके 1 मोल से इसके 1 मोल से इसका 2 मोल आपका जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स इसका रेट, सी का रेट ऑफ अपीयरेंस, सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है, डबल है ए एंड बी से। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। तो अब हमें एक यूनिक नंबर चाहिए एक रिएक्शन के लिए। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? यूनिक होता है। उस रेट ऑफ रिएक्शन को यूनिक करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर आपके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, रिएक्शन के अंदर आपके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को डिवाइड करते हैं किससे? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या लिखते हैं? 1 रिएक्टेंट है तो 1/A। सपोज करो एक आर्बिट्रेरी रिएक्शन लिखता हूँ, उससे समझाता हूँ हाइपोथेटिकल। सपोज करो आपके पास ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C। सो आपका रेट ऑफ जो रिएक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई टाइम टेकन।
इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी। माइनस क्यों, नेगेटिव साइन क्यों, अभी बताया था किस लिए, बिकॉज ये क्या आपके रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। किससे डिवाइड, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड करेंगे, हमें रेट ऑफ रिएक्शन की एक यूनिक वैल्यू चाहिए। ये आपका वन बाई बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू वन बाई सी। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा बिकॉज सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या आ गया, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको ज़रूर याद रखनी है। ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है जो आपकी सभी रिएक्शन में काम आएगी। अगर कोई मेरे से पूछे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है भाई, अगर कोई मेरे से पूछे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये चीज़ आप दोनों में डिफरेंस देखो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और बी जब कर रहे हैं तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, होल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी की मैं बात करूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो वो किसके इक्वल रहेगा भी आपका, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस ऑफ सी माइनस प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। होल रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो होल के अंदर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, लेकिन अगर आप होल लिखोगे तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। और अगर एक की टर्म्स में लिख रहे हो, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हो, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को क्या नहीं करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जनरली लिखते हैं, सपोज करो फॉर द रिएक्शन 2a plus 3b gives 4c. If rate of appearance of C is 5 mole per second पर लीटर, 5 मोल पर सेकेंड पर लीटर, ठीक है। देन कैलकुलेट दी फॉलोइंग। आपको ये सब कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस of A, third rate of disappearance of B, rate of disappearance of B। तो देखिए भी रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसके इक्वल रहेगा, C की टर्म्स में लिखेंगे तो 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बट हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी कितना गिवन है, 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये गिवन है, रेट की यूनिट आपको पता है। सो आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया 5/4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका कंप्लीट रिएक्शन का रेट। अभी क्या है, अभी उसने पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो अभी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात करेंगे। तो देखो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन से हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसके इक्वल है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ से हमें लेके चलना है। ए की टर्म्स में लिखेंगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, नेगेटिव इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल्टा
टी। ये हमें पता है कहाँ से, रेट ऑफ कंसंट्रेशन से। तो देखिए भाई यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ अभी -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मेरा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, 1/2। इसकी वैल्यू में गिवन है 5, सो 5/2 मोल पर लीटर पर सेकंड। और यही क्या है मेरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यही क्या है मेरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मेरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या है अभी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या है मेरा, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है -1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी नेगेटिव इज इक्वल टू 3/4। इसकी वैल्यू हमें पता है 5, ये क्या आ गया 15/4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये मेरी क्या गई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो अगर हमें कोई भी गिवन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, हम कंप्लीट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। For the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. If rate of reaction is 4 mole per liter per second, then कैलकुलेट, फर्स्ट आपका है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, सेकंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड थर्ड आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है, सिंपल सा इजी सा आपका है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या गिवन है अभी हमें, 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये हमें पता है किसके इक्वल है, इन केस ऑफ N2 के टर्म्स से नेगेटिव डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये आपका क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अभी बात करें, हमें पता है रेट हम बात करें रेट से, तो माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, 4 इज इक्वल टू माइनस, या मैं ये लिखता हूँ 1/3 माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। सो माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी जो है आपका वो कितना आ गया, 12 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। नेगेटिव साइन आपको इसी के साथ इंक्लूड रखना है, आपको उस साइड नहीं भेजना है, रेट नेगेटिव नहीं होता है। अभी बात करते हैं, हमें पता है माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी जो है वो आपका किसके इक्वल है, +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। सो मेरे पास प्लस डेल्टा NH3
बाई डेल्टा टी आपका किसके इक्वल आ गया 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, वो कितना है आपका 4, तो कितना आ जाएगा 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो ये चीज़ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखनी ही रखनी है। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन is defined for a balanced chemical equation। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूँ। देखो ये आपके पास था N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये आपने रिएक्शन ली थी। इसके लिए आपने क्या बोला, रेट क्या है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना, मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 2N2 प्लस 6H2 गिव्स 4NH3। अगर मैं इसको बोलूं इसके लिए आपका रेट क्या है 4, तो इसके लिए जो रेट है वो 4 नहीं रहेगा, जो आपको गिवन है वो ही देखना है। अगर इसके लिए भी मैं रेट क्या लिख के चलूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसी अगर इक्वेशन देते हैं उनके लिए रेट बोल रखा है 4 मोल, तो वो क्या करते हैं इसको इसमें चेंज कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि उनके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। लेकिन ये 100% रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो अभी दिखाता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो किसके इक्वल है, आपके पास क्या आ गया 2N2 प्लस 6H2 गिव्स 4NH3। आपके पास रेट गिवन आ गया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए भी रेट आपका किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। ये क्या आ गया नेगेटिव, वो किसके इक्वल आ गया 4। सो यहाँ से आपका डेल्टा N2 बाई डेल्टा T है वो किसके इक्वल आ गया 4 इंटू 2 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो आपने निकाला था वो कितना आया था आपका, जो आपने पीछे किया था कितना आया था 4। लेकिन अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस है आपका N2 का, रेट ऑफ अपीयरेंस जो है आपका N2 का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया दादा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 जो है, सॉरी डिसअपीयरेंस ऑफ N2 जो है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज। अगर मेरे से कोई पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 तो क्या हो गया, वो अपीयरेंस ऑफ NH3 मुझे पता है, कैसे निकालेंगे 1/2 डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। सो यहाँ से मेरे पास डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T जो आएगा वो क्या आ जाएगा भी 2 इंटू 8 कितना आ गया 16 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जब भी केमिकल काइनेटिक्स के केस में आपको रिएक्शन गिवन होगी, जिस तरह से गिवन है उसी के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। ये चीज़ 101% आपके माइंड में होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। आप जो आंसर लिखोगे वो 100% गलत होगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। बार बार इस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज बच्चे ये गलती मैक्सिमम टाइम करते हैं। तो यहाँ पे आके आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का था वो क्या होता है, फिनिश होता है।